memories. Happy you to family. जैसे जैसे टाइम मेकअप हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्र के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये माता रानी आपका जीवन खुशियों से भर दे, क्योंकि आज पहला दिन है। आज शैलपुत्री माता जी की पूजा की जाती है और मैंने भी येलो कलर आज के दिन पहना हुआ शुभ माना जाएगा। तो वेयर किया है ये येलो कलर का मेरा घाघरा, जो बहुत अच्छा है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। मतलब इसको पहनने के लिए मैं वेट ही करती रहती हूँ कि भाई मैं इसको कब पहनूँ। ऊपर से आज बहुत सारे काम है और मैं लेट हो गई हूँ, तो अब मैं भागती हूँ नीचे। वैसे मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। इसमें बहुत घेर है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। चलो बाय बाय, अब आगे की बातें बाद में करते हैं। तो रोज़ की तरह नीचे जाके सबसे पहले जो मेरा काम होता है तुलसी जी में जल चढ़ाने का, मैंने वही किया। तो जल वल चढ़ाया और उसके बाद जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ थी वो करी। एंड देन मैंने बनाई अपनी यमी सी कॉफ़ी और अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गई और आराम से सिप करके 15 मिनट तक अपनी कॉफ़ी पी। मुझे ना सुबह की चाय कॉफ़ी जो भी होती है वो आराम से पीना पसंद है, उसमें से हासिल करना पसंद नहीं है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि मुझे ऐसे करने को मिलता ही नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी में पियो और काम पे लगो, ऐसा रहता है। लेकिन आज थोड़ी शांति थी, क्योंकि 90% ऑफ तैयारी मैं कल रात में कर चुकी थी। अब मुझे डायरेक्ट सिर्फ प्रसाद की तैयारी करनी थी और अविक को स्कूल भेजने की रेडी करना था। तो सबसे पहले उसका मैं टिफ़िन बनाने में यहाँ लग गई थी। आज उसके टिफ़िन में बनने वाले थे अप्पे। साउथ इंडियन था उसका, साउथ इंडियन स्पेशल, तो अप्पे बनने वाले थे। तो यहाँ मैं अप्पे का घोल करके रख रही थी और फिर उसके बाद अब मैं आटा उसन लूँगी जो भोग बनना है उसके लिए। देन यहाँ अविक के अप्पे बन गए थे, तो उसको मैं लंच बॉक्स में पैक कर दी थी। ऐसे 4 टुकड़े करके रखती हूँ मैं एक अप्पे के, ताकि उसको खाने में इजी रहे फोक से। और साथ में दिया था टोमेटो केचप और पानी वगैरह, ये सब रख के उसका टिफ़िन बैग पूरा मैंने पैक कर दिया था। और साथ ही साथ में अविक को भी बीच बीच में रेडी कर ही लिया था, तो वो भी रेडी हो ही चुका था। अब बस इसको स्कूल छोड़ के आना है। तो मैं तो नहीं जाऊँगी आज छोड़ने संकेत ही जाएंगे और फिर इसके बाद सब काम फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रोता है ना, इसका रोना पीछे से बंद हो जाएगा। और इसको मिल गए थे डांडिये, तो ये यहाँ पे डांडिया खेल रहा था, देखो। फिर अविक ने बोला सबको बाय बाय, राधे राधे। और त्यौहार के दिन ना बच्चों को स्कूल भेजने का बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसा लगता है इनको घर पर रखें, ये सब चीज़ें दिखाएं। लेकिन इंडिया में त्यौहार इतने आते हैं और ख़ासकर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं कि रोज़ इसको घर पे रखना तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी इसकी छुट्टियाँ बहुत हो जाती हैं स्कूल की, तो इसलिए फिर मैंने इसको पटापटू के स्कूल भेज ही दिया। जब तक मैं ये सब कर रही थी, यहाँ पे हमारे यहाँ घट स्थापना हो चुकी है, कलश स्थापित कर दिया था पापा जी ने। और मुहूर्त से था कुछ 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक का मुहूर्त था। तो उस मुहूर्त में कलश स्थापना होना था। कलश स्थापना हो गई थी, उसके बाद अब हम भोग वगैरह आराम से बना लेंगे और फिर आरती कर लेंगे। ये हमारा हमेशा का ऐसा ही होता है, बस हम मुहूर्त में कलश बैठा देते हैं। तो हमारी ना कुलदेवी जो है वो है ज्वाला माता जी, जो जयपुर के पास में जोबनेर आता है, वहाँ पे है। तो वहाँ की जो देवी है वो हमारी कुल देवी है। तो यहाँ पे उनको ना भोग लगने वाला था आज रबड़ी का और साथ में लगता है चूरमे का। तो ये रबड़ी का दूध यहाँ पे उठ रहा था और साथ साथ में बनेगी। अब मैं पराठे बना लूँगी, जो भोग का मुझे चूरमा बनाना है उसके लिए पहले पराठे बना लूँगी। और साथ ही साथ में ना मैं खाने की तैयारी भी करती जा रही थी, क्योंकि जैसे ही आरती होती है सब लोगों को भूख भी लग जाती है। एक टाइम व्रत करते हैं और एक टाइम है ना सब लोग ये जो खाना होता है वो खाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ सब लोग आज के दिन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के पराठे बनाए और फिर उसके बाद में एक बड़ा चूरमे का पराठा बना लिया था।
जो पराठे का चूरमा होता है उसके लिए थोड़ा सा मोटा पराठा बनाया जाता है ऐसे। और फिर अब इसको ना ठंडा हो गया है हल्का सा, तो इसको मैं चूरा करूँगी और इसमें बहुत सारा घी और गुड़ मिला के इसको चूर लूँगी और फिर उसके लड्डू बन जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला चूरमा तैयार हो जाता है। चूरमा वैसे कई टाइप से बनाया जाता है, एक मोटरी वाला भी बनाया जाता है, लेकिन इस दिन क्या होता है ना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा चूरमे की, तो हम लोग फिर इसे पराठा वाला ही बनाते हैं क्योंकि क्वांटिटी कम रहती है। फिर वो जो मुठरी वाला बनता है जो मैंने आपसे गणेश जी के टाइम पे उसकी रेसिपी शेयर करी थी, तो वो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है और अभी मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, ऑलरेडी सबका उपवास वगैरह भी रहता है, तो सब बहुत थके हुए रहते हैं और सफाई भी चल रही थी इतने दिनों से, तो इसलिए सब बहुत टायर्ड थे। तो फिर यही वाला चूरमा हम लोग बना रहे थे आज। खैर, आप लोगों को क्या नवरात्रि के पहले दिन भोग में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है सुनना सबकी अच्छी अच्छी बातें, सबके घरों में क्या होता है, कैसे होता है, आप कौन से फेस्टिवल पे क्या बनाते हैं, ये सब जानने में मुझे ना बहुत दिलचस्पी रहती है। फिर यहाँ चूरमा बन के तैयार था, तो मैंने इसके लड्डू बना दिए और अब मैं भोग की थाली तैयार करूँगी जिसमें होगी रबड़ी, एक पराठा और चूरमे का लड्डू। तो ये ऐसी चांदी की थाली है हमारी छोटी सी भोग लगाने की, तो इसमें हमने भोग निकाल लिया है और अब बस भोग लगा दूँगी मैं। और फिर जैसे ही भोग वगैरह तैयार हो गया था, हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था, तो सभी जेंट्स आ गए पूजा के लिए और फिर सब लोग यहाँ बैठ गए थे पूजा के लिए। तो पहले थोड़ी बहुत जो पूजा बची रहती है वो पापा जी करते हैं और उसके बाद सब आपस में एक दूसरे को ना रक्षा सूत्र बांधते हैं इस टाइम पे बैठकर। ज़्यादा कुछ इस बार तो मंदिर मुझसे सजाना हुआ नहीं, थोड़ी सी बस लाइट्स लगवा ली थी मैंने और संकेत ने मिलके और बंदरवार वगैरह लगा दी थी, बस इतना ही हुआ क्योंकि पता नहीं टाइम ही मैनेज नहीं हुआ और कुछ थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए ऐसा हुआ, वरना हर बार मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करती हूँ। और फिर आरती की तैयारी हुई और सभी लोगों ने मिलके, हम सब ने मिलके आरती करी। देन आरती के बाद वापस मैं लग गई थी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज हम बना रहे थे बॉयल आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाने वाले थे लेमन राइस। मतलब उसमें ना चावल को पहले बना लेते हैं और फिर उसमें दाल वगैरह डाल के 2-3 तरह की उसको छमकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत यमी लगते हैं। लेकिन चावल आज माँ बनाने वाली है क्योंकि मुझे बनता कि वो बनाए, उनके हाथ के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो वो साइड में चावल बनाएंगे और मैं यहाँ आलू की सब्ज़ी बना रही थी, एकदम भंडारा स्टाइल में, जो हाथ से चूरा करके बनाते हैं ना, वैसी वाली सब्ज़ी बनाई थी और बहुत टेस्टी भी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी कर ली थी टमाटर की, प्याज वगैरह तो आज डाला नहीं था, प्याज लहसुन, तो बस टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक की थोड़ी सी ग्रेवी कर ली थी और फिर वो ग्रेवी को बहुत अच्छे से सिझा लिया। फिर उसमें मसाले ऐड करे और पानी ऐड करके आलू डाल दिया।
अब यहाँ माँ लेमन राइस की तैयारी कर रही है। इसमें उन्हें उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली के दाने, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक, राई, ये सब डाल के, और अब इसमें वो थोड़ी सी हल्दी डाल के चावल ऐड कर देंगी और एक पूरे बड़े नींबू का पूरा रस निचोड़ देंगी। तो इस तरह से बनते हैं लेमन राइस, जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। क्या आपने कभी खाए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है जानना। तो भाई अब फ्री हुए हैं, अभी बज रहे हैं 2:15 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ सब कामों से, किचन वगैरह सब कुछ से टोटल। और अब थोड़ी देर आराम करूँगी, लेकिन आराम करने से पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा मेरा बेड, क्योंकि सुबह ऐसा ही छोड़ के बस मैं भाग गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 15 मिनट ना लेट हो गई थी सो के उठने में। और जो आज हाँ अभी हाँ ठीक है, अभी देखेंगे। तो मेरे 2-3 पार्सल पड़े हैं, तो अभी बोल रहे हैं चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो बाद में देखेंगे अभी कपन। लेकिन हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आज क्या था ना, आज अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त था, मतलब सुबह 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक का कुछ मुहूर्त था। तो उसके कारण ना सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। वैसे 90% ऑफ तैयारी हम लोग ने रात में करके रख दी थी, तो बस हमें थोड़ी बहुत ही तैयारी करना था, लेकिन जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो भी तो साथ साथ में होते हैं, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। वैसे आज मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। अभी 1-2 दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। काम हो जाता है, फिर मुझे याद आता है अरे मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, ऐसा हो रहा है। अभी बहुत थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर तो आराम करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। आप मुझे देख सकते हैं पसीना पसीना, ये हालत मेरी अविक ने कर दी है। फिर मैं ना क्या बोलते हैं, हाँ, सब काम करके कपड़े चेंज करके इतना भयंकर सोई, मुझे क्या लगा कि मैं दोपहर की जगह रात में सो रही हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम की 6:30, तो अब मैं ना फटाफट से फेस वॉश करूँगी, मेकअप करूँगी, और मुझे 1, 2, 3 वीडियो शूट करने हैं अभी की अभी, किसी भी हालत में। 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम है मेरे पास, मैं पूरे कंप्लीट करके ही मानूंगी, मुझे पूरे कंप्लीट करना ही करना है। उसका रीज़न ये है कि देखो ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, मतलब कल आपको क्या काम आ जाएगा, तो इसलिए मैं आज ही वीडियो शूट्स कंप्लीट करके रख देना चाहती हूँ, जिससे अगर कभी 1 आध दिन ऐसा होता है कि मुझे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तब भी मेरी सीरीज़ रुके ना, जो मेरी इंस्टाग्राम पे चल रही है 9 डेज़ 9 कलर की सीरीज़। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं उस सीरीज़ के लिए। तो बस अब मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। सो मैंने वापस चेंज कर लिया है, पूरा मेकअप उतार के सिंपल जो डेली होता है वो कर लिया। मैं जाऊंगी नीचे फटाफट से, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। वैसे माँ तैयारी में लग गई होंगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे रहूँ, तो इसलिए मैं टाइम से नीचे जाती हूँ। अभी 7:15 बज रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है शूट करने में। 30 सेकेंड की रील होती है, और साला तुम लोगों को देखने में जान पे आता, 30 सेकेंड की रील शूट करने में हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया, तुमको देखने में जान पे आता। बताओ, ये भी कोई बात हुई? कलर ठिकाने रखना पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे। देखो इतना मैसी सा पड़ा है यहाँ पे सब कुछ। अब ये सब कुछ रात में आके समेटूंगी। अभी नीचे जाती हूँ फटाफट से। देन मैंने नीचे जाके देखा तो माँ की आरती वगैरह तो हो ही चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ किचन में तैयारियाँ थी जो बाकी थी, तो मैंने वो सारी तैयारियाँ करी वड़े बनाने के लिए।
और फिर उसके बाद में आरती वगैरह ली और थोड़ा तुलसी जी में दिया वगैरह लगाया। देन इतनी बाजी की आवाज़ आ रही थी। हमारा घर मेन चौराहे पे है, तो यहाँ पे सब तरफ से देवियाँ निकलती हुई आवाज़ें आ रही थी। तो सभी जगह से जहाँ जहाँ देवियों का आगमन हो रहा था, हमारे घर के सामने से ही उनका जुलूस निकल रहा था। तो मस्त बाहर खड़े होकर हमने सब देवियों के दर्शन भी करे और बहुत इन्जॉय करा देखने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसे नए नए तरह के बैंड, फिर नए नए तरह के लोगों के डांस। यहाँ देखो ये जो जुलूस में सब लेडीज़ थी ना, उन सब ने एक जैसे कलर की साड़ियाँ पहनी थी। और फिर वड़े तले फटाफट से और सब लोगों ने खाए। पहले ही मतलब मैंने और संकित ने पहले खा लिए थे। आज माँ और पापा जी बाद में खाने बैठे थे, क्योंकि पापा जी थोड़ा सा लेट आए थे, तो इसलिए वो बाद में बैठे। तो यहाँ मस्त तब साबूदाने वड़े बन रहे थे और फिर सब लोगों ने खाए आराम से। और मुझे ना बहुत बहुत दिन हो जाते हैं मैं यहाँ घर के बाहर ही नहीं निकलती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ काम रहता भी नहीं है कि घर के बाहर जाऊँ, और यहाँ कुछ ऐसा मिलता भी नहीं है। तो बस मैंने फिर संकेत को बोला कि चलो आप मुझे थोड़ा सा एक राउंड घुमा के ले आओ। तो हम दोनों निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, और हम निकले और अविक हमको ना देख के ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो अविक को भी लेके चले गए थे। जहाँ तहाँ ना दुर्गा जी का डेकोरेशन हुआ है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर मैं घर आई तो हमारे घर के पास ही एक पंडाल है। माँ ने बोला कि चलो वहाँ चलते हैं, देवी जी के दर्शन करके आते हैं। तो फिर हम दोनों पैदल पैदल यहाँ पे आ गए थे दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर देवी माँ बैठी है, इनका फेस वगैरह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखते ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस यहाँ दर्शन करें और थोड़ी देर हम वहाँ पे रुके और फिर वापस घर आ गए थे। हे एवरीवन, तो ऐसा था मेरा दिन, बहुत सारे हैक्टिक कामों से भरा हुआ। जस्ट अब ऐसा हुआ है ना, अब सब चीज़ों से हम फ्री हो गए हैं। अब मैं चेंज करूँगी अच्छे से, अपना थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस फेस वॉश कर लूँगी। देन उसके बाद रोज़ वाटर लगाऊँगी और हाथ पैर में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ड्राइनेस बहुत हो रही है। देन उसके बाद जो साड़ियाँ जिनके शूट हो चुके हैं उनको सबको पैक करके रखना है, सबको अलग करना है। तो ये सब काम अभी बैठ के मैं करने वाली हूँ। बैठ के नहीं, फटाफट दौड़ दौड़ के करूँगी, क्योंकि मुझे सोना है। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी आँखें ना अपने आप बंद हो रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जबकि मैं दोपहर में भी बहुत सारा सोई थी। खैर छोड़िए, आपका दिन कैसा रहा आज का, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पे भी क्या घट स्थापना होती है, पूजा पाठ कैसी विधि से होती है, क्या होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे सुनना बहुत पसंद है आप लोगों की बातें। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नवरात्रि के 9 दिन बहुत इन्जॉय कीजिए, तरह तरह के कपड़े पहनिए, तरह तरह का भोग बनाइए, खुद भी खाइए, ठाकुर जी को भी खिलाइए। मेरा क्या मानना है ना, उपवास करने से बेटर है मस्त मस्त बनाओ भगवान जी के लिए, उनको भी खिलाओ और खुद भी खाओ। तो मैं तो उपवास वगैरह नहीं करती हूँ ज़्यादा, बस जितना हो पाता है उतना करती हूँ। एकादशी अभी स्टार्ट किया, लेकिन एकादशी में तो खाते हैं ना बस, तो इसलिए एकादशी करती हूँ बाकी नहीं कर सकती मैं उपवास। तो हाँ, अगर आप लोगों का उपवास है तो माता रानी आपको शक्ति दे 9 दिनों तक पूरा अच्छे से उपवास करने की, जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसको करने की। अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और मेरी एक सीरीज़ चल रही है 9 डेज़ 9 कलर्स की, तो उसके शॉर्ट्स को प्लीज़ थोड़ा थोड़ा प्यार दीजिए, प्यार रिक्वायर्ड है। चलो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू ऑल, गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।